अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है साथियों इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, जो ट्रेड जिनका है ट्रेड ग्रेड 3 जो है उनका क्वेश्चन यहाँ से 50 को लगातार क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, रिवीजन करते चलिए हमारे साथ में। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 50 एम्पियर धारा को प्रवाहित करने के लिए उचित तांबे का तार है। तो 50 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए उचित आपका हो जाएगा तांबे का तार। ऑप्शन नंबर 16 mm²। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। नेक्स्ट सवाल है डीसी मोटर में परिवर्तक का क्या उद्देश्य है। डीसी मोटर में परिवर्तक का क्या उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका डीसी मोटर में आपसे पूछ रहा है साथियों। तो डीसी मोटर में प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर डी सवाल हो जाएगा सही इसका कि डीसी मोटर में परिवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट सवाल है कि किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखनी चाहिए। वो 20 डिग्री से कम रखना चाहिए, 20 डिग्री से कम पर रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है प्रदीप्त लैंप में चोक का क्या करता है। प्रदीप्त लैंप में चोक का काम है कि प्रारंभ में आर्क करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। प्रारंभ में आर्क को करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट सवाल है कि किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होनी चाहिए। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य है वोल्टेज घटाना और बढ़ाना। नेक्स्ट सवाल कि डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का ए से ई नंबर क्या प्रदर्शित करता है। तो डीजल जनरेटर सेट में उपयोग होने वाले लुब्रिकेंट तेलों का ए से ई नंबर क्या प्रदर्शित करता है। तो ये करता श्यानता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है। सभी लोग जानते हैं, बहुत ही ईजी प्रश्न, ज्योति तीव्रता की कैंडेला इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न है नियमानुसार किसी स्थान में सरण द्वारा पूर्व भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियमानुसार किसी स्थापन में सरण द्वारा पूर्व भार धारा के कितने भाग से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/5000 पार्ट। नेक्स्ट सवाल है कि इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क की उत्पत्ति की क्या शर्तें हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होनी चाहिए। रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के समान होनी चाहिए। 60 के सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक 6 पोल अल्टरनेटर 1000 आरपीएम की चाल से चल रहा है। यह एक फेज वाइंडिंग के साथ 3 स्लॉट प्रति पोल रखता है। यदि प्रत्येक स्लॉट 20 डिग्री दूर है तो वितरण गुणांक ज्ञात करें। तो 61 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.96। एक 6 पोल अल्टरनेटर 1000 आरपीएम की चाल से चल रहा है। यह एक फेज वाइंडिंग के साथ 3 स्लॉट प्रति पोल रखता है। यदि प्रत्येक स्लॉट 20 डिग्री दूर है तो वितरण गुणांक ज्ञात करें। 0.96 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है। एक जनरेटिंग स्टेशन इंटरकनेक्टेड होता है। तो सही जवाब हो जाएगा 62 का आपूर्ति की विश्वसनीयता के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट सवाल है मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर संचरण लाइन फीडिंग पावर को क्या कहा जाता है। मुख्य संचरण लाइन के दोनों ओर संचरण लाइन फीडिंग पावर को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 63 के बी द्वितीयक संचरण कहा जाता है। द्वितीयक संचरण कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी। तो सही जवाब हो जाएगा 64 के बी 90% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90%। 900 आरपीएम पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेज
प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होगी? तो 90% होगी। कितनी होगी? 90% होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात को निकालकर पोल कितनी दूरी पर होते हैं? 65 के हो जाएगा डी, 50 से 80 मीटर, 50 से 80 मीटर पर होते हैं। ओवरहेड लाइन में उपयोग होने वाले इस्पात के नलिकाकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं? तो 50 से 80 मीटर की दूरी पर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि डीसी शंट जनरेटर के चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध को दिखाती है? डीसी शंट जनरेटर के चुंबकन अभिलक्षणिक वक्र किन चीज़ों के बीच संबंध को दिखाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। वाई अक्ष पर प्रेरित क्या कर रहा है कि वाई अक्ष पर प्रेरित ईएमएफ और एक्स अक्ष पर क्षेत्र धारा को दिखाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्त किस पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है आपको दूरी के वर्ग के प्रतिलोम समानुपाती पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, एकल फेज ऊर्जा मापी को जब 1.2 kW भार से संबंधित किया जाता है तब उसकी डिस्क 7 मिनट 30 सेकेंड में 600 गुणन करती है। तो मापी नियतांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4000। नेक्स्ट सवाल है कि एक 8 पोल प्रत्यावर्तक 375 RPM पर घूम रहा है। यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो नवीनतम आवृत्ति कितनी होगी? तो 16। इसको क्या कर देना है? 8 पोल है तो उसको 16 दोगुना कर देना है। तो 375 गुने 16/120, 120 की स्पीड से घूम रहा है तो 50 हर्ट्ज आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? कह रहा है कि डीसी चालन की गति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी विधि दक्षता और उच्चतम वोल्टेज नियमन प्रदान करती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण प्रदान करती है। नेक्स्ट सवाल है, किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक टर्न्स प्रति वोल्ट का मान 8 है। यदि प्राथमिक वोल्टेज 110 वोल्ट है तो द्वितीयक वोल्टेज 25 वोल्ट हो तो सेकेंडरी टर्न्स की संख्या को ज्ञात करें। ये नोमेरिकल क्वेश्चन है, चूँकि थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 200। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस उत्पादन प्लांट का रनिंग खर्च सबसे कम है? तो रनिंग खर्च सबसे कम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का रनिंग खर्च सबसे कम है। नेक्स्ट सवाल है, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का क्या कार्य है? तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट सवाल है कि 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा? 60 कैंडल पावर के स्रोत द्वारा उत्सर्जित कुल फ्लक्स कितना होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 754.2 LM होगा। नेक्स्ट है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, KVA स्थिर रहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। सवाल क्या है कि लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? लघु पिच कुंडलन प्रत्यावर्तकों में क्या हानि होगी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल वोल्टता कम होगी। नेक्स्ट है 1000 MVA 13 kV 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड मेकिंग करंट क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44.6 kA होगा। नेक्स्ट है कि एक एकल फेज ट्रांसफार्मर दर्शाई गई आकृति के अनुसार जुड़ा है। जब AB के बीच 100 वोल्ट RMS वोल्टता की आपूर्ति की जाती है तो AC के बीच जुड़ा वोल्टमीटर 100 वोल्ट RMS मापता है। टर्न N1 और टर्न N2 का अनुपात क्या होगा? जो पढ़े होंगे विद्यार्थी, रिवीजन के तौर पर कर रहे हो, उनको याद ही होगा आंसर। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:2 होगा। नेक्स्ट है कि 1.5T कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 एम्पियर का किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है
किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफ़ेद धुआं दिखाई देता है तो वह सूचित करता है कि दहन कक्ष में पानी है। नेक्स्ट नंबर कि किसी बेडरूम में कितने सॉकेट लगा सकते हैं? तो बेडरूम में सॉकेट हम लोग लगा सकते हैं 6 एम्पेयर 3 नग 16A बराबर 1 नग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कि विद्युत स्थापना पर ध्रुवता परीक्षण करते समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण करते हुए समय किन क्रियाओं का पालन किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बल्ब निकाल देना, बोर्डों में फ्यूज लगा देना, पंखे के नियंत्रक को ऑफ स्थिति में रखना। नेक्स्ट सवाल है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्र हानि किस परीक्षण से ज्ञात हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लघुपथन परीक्षण से, लघुपथन परीक्षण से ज्ञात हो सकती है। नेक्स्ट सवाल है कि डबल क्रेज पिंजर प्रेरण मोटर के साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तय की मोटर के साथ लगाया जा सकता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1.5 kW से लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है बड़े आकार के 3-5 इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1.5 to 2.5% होता है। नेक्स्ट सवाल है भारतीय विद्युत नियमन के अनुसार उच्च वोल्टता लाइन पर किसी मार्ग पर जमीन से कितना न्यूनतम ऊंचाई पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 फीट की ऊंचाई पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति है, अधिक वोल्टता पतन कराने वाली युक्ति क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा UJT है। नेक्स्ट है नंबर है कि 15A रेटिंग से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक DP स्विच से जोड़ा जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि 400 MVA 20 kV के अल्टरनेटर में सिंक्रोनस प्रतिघात 0.3 PU है, 200 MVA और 40 kV के आधार मान पर सिंक्रोनस प्रतिघात होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? जगह ऑप्शन नंबर बी 2.4 PU। नेक्स्ट है किसी स्थापना भूसंपर्कन प्रतिरोध कम करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनेक भू इलेक्ट्रोड समानांतर में जोड़ना। नेक्स्ट सवाल है बहुफेजीय प्रेरण मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार लगा है प्रत्येक कुंडलन के छोरों पर वोल्टता कितनी होती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लाइन वोल्टता √3 होगी, लाइन वोल्टता √3 होगी। नेक्स्ट है CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करती है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिदीप्त लैंप पर काम करती है। नेक्स्ट है कि अच्छे कुचालक पदार्थ में निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? तो अच्छे कुचालक पदार्थ में आपको गुण होना चाहिए उच्च भंजन वोल्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि भरी हुई गैस वाले लैंप में किस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो जाती है और लैंप काला पड़ जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन एक ही बार पढ़ रहा हूँ कि भरी हुई गैस वाले लैंप में किस तापमान के बाद गैस वाष्पीकृत हो जाती है और लैंप काला पड़ जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट सवाल है एक संचरण लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टार डेल्टा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? विद्युत गीजर में ताप नियंत्रक किस तरह जुड़ा रहता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तापन अवयव के श्रेणी में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर की दिशा क्या बदलने से विपरीत की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घाविक कुंडलन अथवा आरंभिक कुंडलन के संबंध को बदलना। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले सकता है? निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयल पूर्ति केबल। नेक्स्ट सवाल है कि डीसी जनित्र में क्रम विनिमय का क्या कार्य है? डीसी जनित्र में क्रम विनिमय का क्या कार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एसी को डीसी में परिवर्तित करना। नेक्स्ट सवाल है एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हानि 1000 वाट है, आधे भार पर हानि कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी 250 वाट होगी। क्या हो जी? 250 वाट। तो दोस्तों आज का सेशन
पार्ट 1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हुआ। टोटल इस बुक में 20 प्रैक्टिस सेट है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।